अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सामने इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बात है जो बहुत ही खूबसूरत बात किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि हमें बच्चों की 5 आदतें सबसे पसंदीदा लगती हैं, उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता था। तो पहला आदत बच्चों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पसंद आता था कि बच्चे जब रो रो करके मांगते हैं तो माँ बाप उन्हें हर चीज़ ला करके देने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ ला करके देते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं। हाँ, तो इससे पता लगता है कि हम रो रो करके अल्लाह ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देगा। और रो करके मांगने का फ़ायदा यह होता है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो आंसू गिरते हैं वो अल्लाह ताला उसे कबूल करता है, रद्द नहीं करता है, ज़ाया नहीं करता है। तो हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह ताला के सामने हम रोएं, गिड़गिड़ाएं और फिर मांगें अल्लाह ताला से। दूसरी आदत ये थी बच्चों की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बच्चों की दूसरी आदत हमें ये पसंद आती है कि मिट्टी से खेलते हैं और फिर उसे गिरा देते हैं। मिट्टी से खेलते हैं और फिर ये समझने में आता है कि गुरूर को मिटा देते हैं, गुरूर खाक में मिला देते हैं। गुरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल के इंसान को तकब्बुर और गुरूर बहुत ज़्यादा है। इससे हम हलाक भी हो जाएंगे और हमारे आमाल जो होते हैं वो ज़ाया हो जाने वाली चीज़ हैं। और तीसरी आदत ये पता लगता है बच्चों से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि बच्चों की तीसरी आदत ये है कि झगड़ते हैं और फिर आपस में सुलह कर लेते हैं। झगड़ते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं और आपस में सुलह करते हैं। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह ताला इन जैसे झगड़ा करने वालों को और फिर बाद में सुलह कर लेते हैं उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हाँ, भाई भाई में झगड़ा होता है, बातें छोड़ देते हैं, बातचीत करना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तकरीबन 2 साल, 1.5 साल, साल भर, 6 महीना बात नहीं करते। भाई गुजर जाता है, मौत के मुँह में चला जाता है, फिर भी बात नहीं करते। तो ये पता लगता है कि झगड़ा करें, हम सुलह कर लें आपस में और 3 दिन से ज़्यादा बोलचाल ना रोकें। 3 दिन के अंदर ही बातचीत कर लिया करें। इससे आप भी को टेंशन नहीं रहेगा, आपको भी और भाई को भी कोई ये नहीं रहेगा कि मरने के बाद अफसोस होता है कि हमें भाई से बातचीत कर लेना चाहिए था। हाँ, तो इससे झगड़ा करने के बाद सुलह कर लिया करें। और चौथी बात ये थी कि मिलजुल कर जो बच्चे खाते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे से मालूम चलता है कि आप आपस में मिलजुल कर खाएं। 2 दिन की ज़िंदगी है और 3 दिन की ज़िंदगी है, हमें नहीं मालूम हमारी कब सांसें बंद हो जाएं और हमें पता लगे कि जो बाद में झगड़ा किए थे उससे हम ना बोल चाल किए ना मिलजुल किए और पता लगा कि हमें बहुत ही अफसोस होता है। तो इससे अच्छी बात है कि आप अपने भाई के साथ मिलजुल कर खाएँ, जो भी लाएँ और खाएँ बनाएँ। पाँचवीं बात यह थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बच्चों के 5वीं आदतें हमें ये पसंद आता है कि मिट्टी से खेलते हैं फिर उन्हें गिरा देते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं फिर गिरा देते हैं। इससे ये पता लगता है कि मिट्टी का घर गिर जाता है, बच्चे गिरा देते हैं कि कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये फ़ना होने वाली दुनिया है और जब ये फ़ना हो जाएगी तो हमें जो हमारा अमाल रहेगा उसी के सिले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ पेश आएगा, उसी का सिला देगा। तो अल्लाह ताला का ज़ात ही बाकी रहने वाला है, बाकी सारी चीज़ें फ़ना हो जाने वाली हैं। तो सामईन इकराम, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आखिरी आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम।